में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं, उस जगह को घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे, सपनों के फूल खिलाएंगे, सपनों के फूल खिलाएंगे। मिटने न देंगे इस घर को, इस घर पर हम मिट जाएंगे, इस घर पर हम मिट जाएंगे। ऐ माँ तेरे बच्चे तेरी सौगंध उठा कर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं, उस जगह को घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं, मकान कहते हैं, हवेली कहते हैं, बंगलो कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे जहाँ बैठते हैं रहते हैं, बाबा कहता है वो घर क्या हो, मंदिर जैसा। मंदिर में बिना मूर्ति के मंदिर नहीं होते, है ना। मंदिर में कोई ना कोई ऐसी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जिसके दर्शन करने भक्त आते हैं। तो ये जो मूर्ति सजाई जाती है ना मंदिरों में, ये बिना तप के नहीं सज पाती, बिना तपस्या के, बिना बलिदान के कोई मूर्त नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिस घर में आप बैठे हो ना, हाँ आज का वरदान है बाबा ने दिया। बाबा कहता है बच्चे ये घर जहाँ बैठे हो इसको मंदिर बनाना है आपको, तपस्या तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो आज की जो मुरली है, क्या तपस्या करनी है
इस घर को मंदिर बनाने के लिए वो बाबा ने बहुत सरल शब्दों में, बहुत मीठे शब्दों में आज बच्चों को समझाया। बाबा कहते हैं सबसे पहली बात, जो मंदिर में देवी बैठी है, वो देवी बाबा कहता है एक तो मीठा बोलती है, कम बोलती है। बाबा ने आज की मुरली में यही हाईलाइट किया ना। बाबा कहता है बच्चे इकोनॉमी करो अपने बोलों की। बाबा कहता है आप सहज किसी के लिए भी कह देते हो ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में जो महाराजे होते हैं, महाराज होते हैं, पंडित जी होते हैं, किसी का गुरु होता है, वो बेचारे जाते हैं कहते हैं गुरु जी आशीर्वाद दो। तो जब गुरु आशीर्वाद देता है ना तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं सत्य बच्चे गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। तो बाबा कहता है जब आप किसी को सहज बोलते हो कि पागल है, बाबा कहता है सारा दिन में बहुत कुछ बोलते हो। ये तो बाबा ने छोटा सा एग्जाम्पल ही दिया है बस आज। बाबा कहता है आप सामने वाले को श्रापित कर देते हो। ये तपस्या है। बाबा कहता है मंदिर बनाना है घर को, तो बाबा कहता है देवी को क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। बाबा कहता है मैं कहता हूँ दूसरों के बोलों को, व्यवहार को, बाबा कहता है साक्षी होकर देखते जाओ, मर्जीवा बन जाओ। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि मंदिर की देवी कहती है कब तक मैं ही मरूं, मैं ही करूं, ये मौज करें, मैं मरूं। क्या कहा बाबा? बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको आज्ञा देने वाला कौन? कौन आज्ञा दे रहा है कि बच्चे सहन करो? भगवान कह रहा है। या बाबा कहता है ये तुझे घर के लोग कहते हैं कि हमारी बातों को सहन कर? ये तो नहीं कह रहे, इनके हुक्म की बात नहीं है। बाबा कहता है आप भगवान का हुक्म बजा रहे हो, और भगवान के हुक्म को बजाना, भगवान की आज्ञा को मानना, बाबा कहता है ये तो बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या कहते हैं, हम ही मरे, हम ही खपे, बाकी मौज करें। तो क्या हमारी अंतः स्थिति होनी चाहिए, क्या हमारे बोल होने चाहिए, कहाँ हमें अपने आप को संयम धैर्य में रखना है, तो आज की मुरली को हम एक बार ब्रीफ करेंगे और अपने जीवन में इसको धारण करने के लिए बाबा जी जो युक्तियां बताई ना, उसको हम यूज करें। तो आज की मुरली में बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक बच्चा कौन है, देखो ऐसे ये मुरली सुनना आज की, घरों में तो सभी बैठे हैं ना अभी, ये सोच के बैठना कि ये घर नहीं है, ये मंदिर है। अपने घर को विजुलाइज करो, ये मंदिर है, ठीक है। और मंदिर में मैं कौन हूँ, चैतन्य देवी। आज देवी बनकर सुनना। देवी बनकर सुनोगे ना तो ग्रैपिंग पावर अपने आप आ जाएगी। धारणा शक्ति बाबा कहते हैं, जब तक वो नहीं होगी तब तक बाबा कहता है आप अधिकारी नहीं बन सकते हो। तो बाबा सबसे पहले कहते यहाँ जो जो बच्चे बैठे हैं ये कौन है? बाबा कहता है ऊंचे थे ऊंचे भगवान की सबसे पहली रचना तुम हो। ब्राह्मण बच्चे, ये देख लो आसन पर बैठ रही है देवी, यही स्वमान का आसन है जिस पर बाबा अपने बच्चों को बिठा। ऐसे आसन मंदिरों में नहीं है, वहां मार्बल के पत्थर जरूर लगे मिल जाएंगे आप, लेकिन वास्तव में ये चैतन्य देवी किस स्वमान के आसन पर बैठती है, ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। तो अपने आप को ये नहीं सोचो कि सोफे पे बैठे, आज यही देखो कि मैं कहाँ बैठी हूँ। भगवान जो ऊंचे से ऊंचा है उसकी मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम रचना हूँ। बैठो आज इस अपनी पोजीशन को संभालो, तो हमें पावर आएगी कि मैं भगवान की पहली रचना हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं ना, आप सबके पूर्वज हो, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो आप, लेकिन पूर्वज आत्माएं हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सबसे पहले
आप रचे गए हो संगम युग पर। बाकी सब बाबा कहता है पीछे पीछे आएंगे आप। तो आप कौन हुए? बाबा कहता है इस वृक्ष की फाउंडेशन। तो बाबा कहता है फिर बच्चे का अर्थ क्या है? ध्यान से समझना। बाबा कहता है भगवान का बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना। समझ लो भगवान क्या अपने बच्चों को डिफाइन करके दे रहा है। वो कहता है मेरा बच्चा माना माया से। बाबा कहता है माया का बाबा कहता है आप नॉलेजफुल हो ना तो माया से बच गए। नॉलेजफुल नहीं हो तो बाबा कहता है फिर चक्रव्यूह में फंसा लेगी तुम। आज मुरली में बाबा ने माया की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। सुनी ना बाबा क्या कहता है माया के बारे में? बाबा कहता है माया का भी जो बाजार है ये बहुत बड़ा है। माया भी बड़ी फैशनेबल है, बार बार मुखौटे बदल बदल कर तुम्हारे सामने आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया से बचे हो तभी मेरे बच्चे हो। नहीं तो बाबा कहता है कोई माया में चला जाता है, विकारों में चला जाता है, तो बाबा कहता है फिर बाप से वंचित हो जाता। तो बाबा कहते हैं माया के चक्र में फंसने वाले तो नहीं हो ना, चक्कर से निकलने का रास्ता पता पड़ गया। माया का तो बाबा कहता है चक्रव्यूह बड़ा जबरदस्त। एक बार आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाए बस, उसके बाद बाबा कहता है चक्रव्यूह शुरू हो चुका। माँ के गर्भ से, गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह रचा जा चुका। बाबा कहता है फिर जब गर्भ से ये बच्चा बाहर आता है, बाबा कहता है फिर देह का भान, कभी भूख, कभी प्यास, कभी कोई शारीरिक तकलीफ। हाँ, तो बाबा कहता है देखो बंधन में फंसी ना आत्मा, शरीर लिया, तन लिया, तो भूख भी लगेगी, तन पे कपड़ा भी चाहिए, छत भी चाहिए। और धीरे धीरे बाबा कहता है बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो इनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती। तो बाबा कहता है जब आप आवश्यकताओं को पूरा करते हो तो फिर इच्छाएं खड़ी हो जाती। इच्छाएं बाबा कहता है अनंत है। ये है माया का चक्रव्यूह। तो माया केवल 5 विकारों की बात नहीं, बाबा कहता है बहुत बड़ा बाजार है माया का, जिसमें बाबा कहता है तुम्हारा अलबेलापन, तुम्हारी आलस, तुम्हारी नींद, तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा बाबा कहता है जो घमंड है कि हम सब जानते हैं, शास्त्रवादी हैं, हमने बड़ी भक्ति की है। भक्ति का भी बाबा कहता है कईयों को अहंकार है, शास्त्र पढ़े हैं उसका भी अहंकार है। तो बाबा कहता है फिर ये सब है माया का चक्रव्यूह। बाबा कहता है चक्रव्यूह से बाहर निकल गए या फंसे हुए हो भी? बाहर निकलने का रास्ता बता दिया ना बाबा ने। हाँ, महाभारत का जब रण दिखा उसमें दिखाया है चक्रव्यूह की रचना की गई अभिमन्यु को मारने के लिए। तो अभिमन्यु वो दिखाया जो चक्रव्यूह में फंसना जानता है, प्रवेश जानता है, लेकिन निकास नहीं जानता कि बाहर कैसे निकलना है इस चक्रव्यूह से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब अभिमन्यु हो। ये महाभारत का बाबा कहता है रण है, बड़े बड़े महारथी बाबा कहता है माया के, उन्होंने तुमको इस चक्रव्यूह में फंसा दिया। मोह के महारथी ने, क्रोध के, अहंकार के। तो बाबा कहता है बच्चे ये बड़े बड़े महारथी हैं, इनकी गिरफ्त में बाबा कहता है आत्मा फंस पड़ी। कर्म का बंधन, देह का बंधन, देहधारियों का बंधन, सुख दुख का बंधन, कैसे निकलोगे? बाबा कहता कोई निकल नहीं सकता, कोई नहीं निकल, बस चक्र में फंसे हैं और भोगते जा रहे। भोग भोग के जब आत्मा दुखी हो जाती है ना, क्या कहती है जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान रखे, उसके आगे किसकी चलती है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको विधि दे रहा हूँ चक्रव्यूह तोड़ने की। तोड़ना तुमको पड़ेगा क्योंकि फंसे तुम पड़े। सोचो कई बार होता है ना, छोटा छोटा बच्चा होता है जिसको दरवाजे की कुंडी भी लगानी नहीं आती। कई बार अपने साथ होता है ऐसा। वो बच्चा क्या करता है, कोशिश तो करता है इसको घुमाने फिराने की कि ये कैसे कुंडी लगती होगी,
तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, कमरे में अकेले होते हैं और ट्रायल करते हैं कि कुंडी कैसे लगती है, और अचानक वो कुंडी लग जाती है। अब वो बच्चा जोर जोर से रोता कि मैं तो अंदर बंद हूं, मुझे निकालो बाहर। अब जो बाहर खड़े हैं, कितने बाहर खड़े, माँ बाप भी बाहर, दोस्त यार भी, दादा दादी सब बाहर खड़े हैं। सबको बहुत अच्छी आती है कुंडी खोलनी, लेकिन खोल कोई नहीं सकता क्योंकि ये बाहर है, बच्चा अंदर है। यही हाल हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के बाहर हूँ, मैं भीतर होता तो 2 मिनट में चक्रू की तरह तोड़ देता। लेकिन बाबा कहता है मैं तुझे युक्ति बता। तो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं देखो रो नहीं, आप पहले चुप हो जाओ। तो बच्चा आंसू पोंछता है, मम्मा मेरे को डर लग रहा है अकेले, मुझे बाहर निकाल दो। तो माँ क्या कहती है, पहले तू रो नहीं, चुप हो जा। तो थोड़ी सी हिम्मत बंधाती है उसको। जब वो हिम्मत बांधता है ना, कहते हैं आप ब्रेव बच्चे हो ना, आप रोना नहीं, जैसे मैं कहूँ आप वैसे करते जाना, करोगे मम्मा आपको चॉकलेट ला के देगी। हाँ मम्मा मैं करूंगा। तो आप पहले दरवाजे के पास आओ, वो जो आपने कुंडी है ना, उसको धीरे 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 ऐसे करो, इस तरफ खींचो उसको। तो बच्चे को राइट लेफ्ट तो अभी पता नहीं, छोटा है, क्या राइट लेफ्ट उसको समझाए। आप कोशिश करो, आपसे खुलेगा, आपसे खुलेगा। देखो हम आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं, यहाँ पे टेडी बियर भी पड़ा है। तो बच्चे में क्यूरियोसिटी आती है कि मैं जल्दी से खोल के ये टेडी बियर, ये चॉकलेट ले लूं। तो हिम्मत बंधाती है उसको। तो बच्चा धीरे धीरे उल्टा सीधा हाथ पैर मारता है, अचानक से कटक करके कुंडी खुल जाती है और बच्चा माँ से लिपट जाता है। यही हाल हमारा है। हम फंस तो गए इस ड्रामा के अंदर, जन्मों जन्मों से फंसे पड़े हैं, रोते हैं भगवान हमें मुक्ति दे, हमें बाहर निकाल इस भवसागर से, खिवैया बनकर आ जा। वो कहता है बच्चे मैं युक्ति दे रहा हूं तुझे। युक्ति देता है ना, राम को भी युक्ति दी, राम ने भरत को भी युक्ति दी। कहता है मेरी खड़ाऊ ले जा, जैसा मैं श्रीमत दूं ना, उसको सर माथे रखते जाना। मैं साथ किसी के नहीं आ सकता क्योंकि मैं निराकारी हूं ना। अब आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी बड़े आप कारपेंटर क्यों ना हो, लेकिन आपकी भी मजबूरी है। आप अंदर नहीं हो तो कुंडी आप भी नहीं खोल पाओगे। वो कहे पापा आप तो कितने बड़े कारपेंटर हो, कितनी सुंदर सुंदर कुंडियां लगाते हो, ये कुंडी खोल दो, बाहर से खोल दो। वो कहेगा नहीं बेटा, ये अंदर से लगी है तो अंदर से ही खुलेगी, मैं नहीं खोल पाऊंगा इसको। तो बाबा अपने बच्चों को, देखो फंसे तो हम सब पड़े हैं। बाबा कहता है अगर तीसरा नेत्र खोल के देखो ना, तो सब फंसे पड़े हो। लेकिन कई बार होता है, हालत कई बार उल्टी भी हो जाती है। बच्चा कमरे में अकेला है, कुंडी भी बंद कर चुका है, लेकिन कमरे में इतना कुछ खाने खेलने के लिए कि उसको होश ही नहीं कि कुंडी बंद है, बाहर कैसे निकलूंगा, सुसु पोटी आएगी तो कहाँ जाऊंगा। अभी वो कमरे में खेल रहा है। माँ आवाजें देती है, अरे कुंडी बंद कर दी तूने, अंदर से कुंडी खोल। वो कहता आप जाओ, मैं फिल्म देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आप जाओ, मुझे बाहर नहीं आना। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक कमरे में कोई कितनी देर बैठा रहेगा। वो गाना आता है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। थोड़ी देर तो मजा आएगा कि चाबी खो जाए, लेकिन फिर कहेंगे चाबी ला, तेरी शक्ल देख देख के दुखी हो गए, अब चाबी ढूंढ फटाफट। कमरों में उम्र नहीं बीतती, कितना भी आलीशान कमरा हो हमारा, एक कमरे में उम्र नहीं बीत सकती, बाहर निकलना पड़ता। ऐसे ये हमारा शरीर भी सोचो एक कमरा ही तो है। इस कमरे में आत्मा 60 साल, 70 साल, 80 साल बैठ गई। और क्या चाहते हो, छटपटाए नहीं बेचारी। ये कमरा भी झज्जर हो रहा है अब तो। अब तो कोई चाबी ढूंढ मुझे बाहर निकाल।
कोई नया फ्लैट देखो। बाबा कहते हैं बच्चे, कई तो बच्चे ऐसे मतवाले हुए पड़े हैं कि उनको सुध नहीं है कि कमरे से बाहर आना है। मुझे आना तो पड़ेगा बाबा। युक्ति से आ जाओगे तो बाबा कहता है फिर जिन्होंने राम की आज्ञा मानी, बाबा कहता है वो खुश नसीब है। और कई बाबा कहता है देखो कलयुग में ही मौज मना रहे। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये है तो तपस्या। कलयुग में बैठकर बाबा कहता है अपने घर को मंदिर बनाना ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप देवी हो ना, चैतन्य देवी हो, तो घर को मंदिर बनाने के लिए क्या करोगे? तपस्या। बाबा कहता है तुम्हें करनी है, क्योंकि देवी तुम बन रहे हो, देवता तुम बन रहे हो। हम सोचते हैं हमारे घर के तपस्या करें, हम ही मरे, हम ही सहन करें, हम ही झुके, हम ही इनका काम करें और मुंह भी बंद रखें और गुड वाइब्रेशन भी देते रहें। वारी में चैतन्य आत्मा, इतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ऐसे ही तो सोचते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो, क्योंकि भगवान ने तुमको, बाबा कहते हैं, सिलेक्ट करके अपना बच्चा बनाया और बच्चा बनाकर अब माया के चक्रव्यूह से हमको छुड़ा भी। दुनिया तो फंसने की तैयारियां कर रही है। दुनिया डे बाय डे फंसने की तैयारियां कर रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब आपकी उल्टी गिनती है। अभी जब हम स्कूल जाते हैं ना तो पहले हमको गिनती सिखाते हैं 1 to 100। जब 100 तक हमको गिनती अच्छे से आ जाती है तब कहते हैं अब उल्टी गिनती सीखो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो जीवन कहाँ पहुंच गया तुम्हारा, अब घर वापस आना है। तो 100 से 1 तक की गिनती बाबा कहता है अभी शुरू करो वापस। घर आना है ना वापस। बाबा कहता है जैसे लूडो खेलते हो ना, 1 से शुरू करते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, है ना? सांप सीढ़ी खेलते हैं तो 1 से 100 पर जाना होता है, फिर रिवर्स करना होता है फटाफट, कि जो पहले नीचे आ जाएगा वो विनर बन जाए। अब सांप सीढ़ी है तो कई जगह सांप भी बैठे हुए हैं, कई जगह सीढ़ियां भी हैं। बाबा कहता है बच्चे यही तेरी जीवन लीला है। रास्ते में बाबा कहता है माया रूपी सांप तो बैठे मिलेंगे तुझे, लेकिन बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलते जाना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे माया में फंसने वाले तो नहीं हो ना। माया भी देखो फंसाने के लिए कितने फेसिस बनाकर आती है। माया की दुकान, बाबा कहता है बच्चे, बहुत बड़ी है। अगर फंस जाते हो तो बाबा पूछता है फिर सेकंड में बाहर निकल आते हो या समय जाता है? क्योंकि संगम का, बाबा कहता है, 1 सेकंड भी आपका 1 वर्ष के समान। ऐसा नहीं कि कोई माया में फंसे और रोने बैठ गए। हाँ? तो बाबा कहते जो बच्चे माया से बचे रहेंगे, और बाबा कहता है जो संगम पर आत्माएं बाप के दिल तख्त पर रहेंगी, माना बाबा की याद में रहेंगी ना, ऐसी आत्माएं, बाबा कहता है, पास विद ऑनर बनेगी। तो बाबा ने उन बच्चों की विशेषताएं बताई हैं आज, कि कौन सी आत्माएं पास विद ऑनर बनेंगी। तो बाबा कहता है बच्चे पवित्रता, आदि से लेकर अंत तक अखंडित, स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी, बाबा कहता है, बीच में खंडित ना हो। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा जो होगी ना, ऐसा नहीं कि सेवा में 100% और धारणा में सिर्फ 25%, तब भी बाबा कहता है आप पास विद ऑनर नहीं बन सकते। हर सब्जेक्ट में बाबा कहता है आपको नंबर लेने हैं, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, तो सेवा में। इसलिए बाबा कहता है चारों सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा।
उसके लिए सबसे पहले हमको मुरली सुननी पड़ेगी। मुरली ही बाबा कहता है बच्चे बाकी के 3 सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बन जाएगा। मुरली सुनेंगे, जितनी नॉलेज मिलती जाएगी, बोध होता जाएगा, उतना बाबा कहता है आपका जो योग है ना, ये लगाना नहीं पड़ेगा। योगी बाबा कहता है आप बन ही जाओगे फिर तो, हर समय योग योग। फिर बाबा कहता है धारणा भी सहज हो जाएगी और सेवा तो बाबा कहता है फिर परछाई की तरह पीछे पीछे चलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर तीसरी विशेषता ऐसी आत्मा की क्या होनी चाहिए कि ऐसी आत्मा सर्व की सहयोगी बने। सर्व की। मंदिर में जो देवी बैठी है ना, सबके लिए ऐसे दुआओं का आशीर्वाद दे रही, तभी दुनिया उसको सम्मान दे रही है, क्योंकि सबके साथ एक जैसी है। पैसे वाला आता है तो शेर से उठ के खड़ी नहीं हो जाती कि इसको बिठाओ। होता है ना, कई बार देखते हैं हम कईयों को जो ज्यादा चापलूसी करते हैं। कोई आता है पैसे वाला, कोई प्रतिष्ठा वाला, तो खड़े होके अपनी सीट उसको ऑफर कर देते हैं कि आप बैठो हमारी सीट में। भक्त तो गाना गाते हैं माँ के लिए कि दुनिया शेरों वाली पानी है। बड़े बड़े बाबा कहता है करोड़पति अरबों खरबोपति, तुम्हारे मंदिरों में बाबा कहता है ये माथे झुकाते हैं जाके। क्यों? पवित्रता की शक्ति। तो बाबा कहता है बच्चे घर को मंदिर बनाना है, थोड़ी तपस्या करो। दिए जलाकर, धूप बत्तियां जलाकर, बाबा कहता है दीवारें तो खूब काली करी हैं तुमने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, चैतन्य देवी बनने के लिए तप करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तप करने की बारी आती है ना, तो बाबा कहते हैं मैं देखता हूं कि मेरे बच्चों से भी होशियार तो माया है। बाबा कहते हैं आप इतनी जल्दी मोल्ड नहीं कर पाते हो खुद को परिस्थितियों के प्रमाण, लेकिन माया बाबा कहता है जल्दी जल्दी अपने को मोल्ड करती जाती है। तो कितना बाबा कहता है होशियार है माया, परिश्रमी है माया। और बच्चे मेरे, हाँ बाबा कहते हैं बच्चों को मैं क्या कहते सुनता हूँ, बच्चे बार बार कहते हैं कि ये तो रॉन्ग है, मैं तो राइट हूँ। उसके बावजूद भी हम ही सुने, हम ही मरे, हम ही सहन करें, हम ही झुके, दुनिया मोह करे। बाबा कहता है फिर ऐसी सोच के साथ बाबा कहता है आप मंदिर की देवी नहीं बन सकते, क्योंकि मंदिरों में भी जो भक्त जाते हैं ना, वो सारे देवी के गले में हार डालने नहीं जा रहे। कुछ तो ये भी गाते हैं, खुद भी मैं रोना है तो तेनू भी रुलाना है। इतना मैं दुखी हूं माँ कि मेरी कोई सुनता नहीं, तू तो सुन कम से कम। कुछ उल्हाने देने जा रहे हैं, कुछ शिकायतें करने जा रहे हैं, कुछ कोसने भी जा रहे हैं। तो देवी कैसे बैठी हुई है? यही तपस्या है बाबा, यही तपस्या। देवी से हम मंदिर में जाते हैं, माँ हमें मकान दे, हमें घर दे, हमें रोजगार दे, बच्चा दे, परिवार दे। जब कभी हमारी कोई मनोकामना पूरी होती है, हम कहते हैं माँ ने मेरी सुन ली। हम घर आके नाचते हैं, पार्टियां करते हैं, फंक्शन करते हैं। क्या वो उठ के नाचती होगी मंदिर में कि आज इसको मकान मिल गया? कोई वैल्यू ही नहीं है उसके लिए। बाबा कहता है ना इच्छा मात्रम विद्या। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए ये चीजें कोई वक्त ही नहीं रखती। जिसके लिए भक्त आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। तुम तो बाबा कहते हैं नारायणी नशे में अपने आप को बाबा कहता है संपूर्ण संपन्न भरपूर बनाकर बैठे हो। तो दुनिया के सुख तो बाबा कहता है बच्चे कैसा है तुम्हारे लिए, परछाई की तरह। तो मंदिर की जो देवी होगी ना, वो ये नहीं सोचेगी कि तपस्या मैंने करी और मनोकामना इसकी पूरी करो।
50 रुपए का नारियल तो ले आया, 500 गज की कोठी मांग रहा है। सोचेगी माँ ऐसे? सोचेगी? नहीं सोचेगी, कभी नहीं सोचेगी। मंदिर में जाते हैं ना, 200 रुपए की साड़ी चढ़ा देते हैं माँ को श्रृंगार। अपनी साड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम के अंदर, बढ़िया साड़ी, और सेट भी तो चाहिए, फिर चप्पलें भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए। माँ को 200 रुपए की साड़ी, वो भी बेचारी पहन खा रही है, वो भी पंडित होते हैं ना, वो आगे किसी ना किसी को देते जाते हैं। तो ये अपने लिए थोड़ी बैठी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट आपका है अभी मर्जीवा बनने का। ऐसे थोड़ी मंदिर में जो देवी बैठी है उसको दुनिया माँ पुकार रही है। माँ तो प्रतीक है बच्चों पर न्यौछावर होने का, बच्चों पर बलिहार जाने का। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप जो अभी कर रहे हो ना, ये किसके कहने पे कर रहे हो? सहन करते हो, बातों को किनारा कर देते हो, सामने वालों को दुआएं दे देते हो, बातों को भूल जाते हो। किसके कहने पर बाबा कहता है नाच रहे हो? भगवान के कहने। बाबा कहते हैं यही रास्ता है चक्रव्यूह को तोड़ने का, भेदने का। नहीं तो फंसे रहना फिर अंदर ही, फंसे रहे। माँ बच्चे को कहती है दरवाजे के पास आ, खिलौने छोड़ अभी, खिलौनों से नहीं खेल अभी, कमरे में जो भी पड़ा है उसको छोड़ अभी, पहले दरवाजे की कुंडी की तरफ आती। ये पुरुषार्थ करा रही है ना माँ बच्चे से। बाबा हमसे यही पुरुषार्थ करा रहा है बच्चे, कुंडी ऐसे खुलेगी कर्म के बंधनों की, वासनाओं की, देहभान की, ऐसे कुंडी खुलेगी। पहले ये दुनिया के खिलौने छोड़, किसने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया। अगर हम अंदर कमरों में ही बंद बैठे रहे, इन्हीं खिलौनों को देखते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, तो ये कुंडी कब खुलेगी? कुंडी कब खुलेगी? सोचो, बच्चा सो ही जाए खेलते खेलते, भूखा प्यासा, थोड़ी देर नींद आएगी फिर रोएगा, फिर चिल्लाएगा, भूख लगेगी फिर तड़पेगा। बाबा कहता है ये हाल तुम्हारे हैं। माया आकर तुमको थोड़ी देर खिला तो लेती है, तो थोड़ी देर मस्त हो जाती है, बाजारों में, शॉपिंग्स में, फिल्मों में, टीवी में मस्त हो जाते हैं। बाबा कहता है अंदर वो बच्चा बैठा है, वो रोता है, कहता है मेरा होगा क्या? कल की टेंशन करते हैं ना सारे की, पता नहीं क्या होगा मेरा, कौन देखेगा मुझे, अगला जन्म कहाँ होगा। अगले जन्म की तो खैर कोई इतनी मत्थापच्ची करता ही नहीं, क्योंकि इसी जन्म के अंदर इतनी सोच है कि अगले जन्म की और क्या सोचे। इसी जन्म की सोच खत्म होने पर नहीं आती। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे, छोटे क्या कहते हैं, जब तपस्या करनी है, घर को मंदिर बनाना है ना, तो बाबा कहते हैं छोटे तो ये कहते हैं कि हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और बड़े यज्ञ के क्या कहते हैं? बड़े भी यज्ञ के कहते हैं कि हमें भी सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहता है फिर आधे वो मरे आधे तुम मरे। तो बाबा कहता है जब दोनों ही मरे तो खेल खत्म। मरना जरूरी है बाबा, बिना मरे बाबा कहता है आप स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। दुनिया में भी जब तक हम देखते हैं ना, कई बार किसी को कि कोई बहुत बीमार है तो कई बार डाउट होता है कि पता नहीं अब ये है भी कि नहीं, तो डॉक्टर्स को बुला के ले आते हैं कि आप देखो पेशेंट की हालत कैसी है। तो डॉक्टर जब नब्ज पकड़ता है तो वो बताता है कि अब ये नहीं है। बाबा कहता है कि बच्चे आप भी अगर स्वर्ग जाना है ना, तो बाबा कहता है बच्चे पहले मरना पड़ेगा। कहते हो ना आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, तो स्वर्ग तो बाबा कहता है जाना चाहते हो, तभी तो बाबा कहता है जाते का मुख मीठा कर देते हो ना, उसके नाम के आगे क्या लिखते हो? स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। एक तरफ बाबा कहता है अगला स्वर्गवासी हो गया, और यहाँ तुम बाबा कहता है रो भी रहे हो।
ये मतलब बाबा कहता है मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमारे घर से कोई एक स्वर्ग चला गया तो हमें तो एक फंक्शन कराना बनता था। हमारा बच्चा कहीं अच्छी जगह सेटल हो गया, कोई बढ़िया कोठी ले ली, पॉश एरिया में चला गया, तो माँ को तो खुशी होती है कि देखो मेरा बच्चा कितना लायक निकला, कितना बड़ा घर बनाया उसने। तो बाबा कहता है एक तरफ से तो तुम जाने वाले को ये कह रहे हो कि अगला स्वर्ग चला गया। बाबा कहता है फिर यहाँ रोते पीटते हो, रोते पीटते हैं। कई बार तो लोग इतना रोते पीटते हैं कि मंदिर में जो तस्वीरें मूर्तियां होती है ना, उनको भी तहस नहस करने से पीछे नहीं हटते। बाबा कहते हैं ये कैसा स्वर्ग है, तुम खुद जाना नहीं चाहते, जो चला गया उसकी तुमको खुशी भी नहीं है, रो भी रहे हो, स्वर्ग भी कह रहे हो। बाबा कहता है बच्चे इस संसार में ऐसा कोई नहीं मेरे सिवा जो ये जाने कि स्वर्ग क्या है, कहाँ है, कौन इसको बनाता है और कौन इस स्वर्ग को गिराता है। तुम नहीं जानते। स्वर्ग बाबा कहता है कहीं आसमानों में नहीं पड़ा हुआ। बाबा कहता है एक ही ये दुनिया है, यही दुनिया बाबा कहता है नर्क बनी है, इसी को स्वर्ग बनाना। एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर बीमार का इलाज करता है, उसी को तो स्वस्थ बनाता है ना वो बीमार को। या वो कहता है तू तो मर जा, ये बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास, तो डॉक्टर किस बात का। तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया भी कैसी है, पतित है, विकारी है, बीमार है। पृथ्वी बाबा कहता है तुम्हारी आखिरी सांसें ले रही है, अभी वेंटिलेशन पर है ये। तो बाबा कहता है मुझे इसी का इलाज करना है, तुमने ही तो मुझे पुकारा ना पतित पावन आओ, मेरी बिगड़ी बनाने आओ। तो बिगड़ी को ही तो बनाएगा वो, और क्या बनाएगा। क्या बिगड़ गया बाबा कहता है। तुम सोचते हो बिगड़ी बनानी माना मेरे जो काम अटके पड़े हैं ना दुनिया में, इसको बनाने वो आएगा। वो कहता है नहीं। कर्म तो बाबा कहता है बच्चे वो पार्ट तेरा है। हाँ, श्रेष्ठ कर्म करने की बाबा कहता है मैं तुम्हें विधि दे दूंगा, करना तुमको पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कर्म ही बाबा कहता है वो आधार है जिसके जिसके बलबूते पर बाबा कहता है आप अपने अपने जीवन में सुख और दुख भोगते हो। भगवान थोड़ी हमारा कर्म करेगा, भगवान थोड़ी करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया तो हूँ, तुम्हारे ही बुलावे पर आया, इसी पतित दुनिया को पावन बनाने आया हूँ, तुम्हारी बिगड़ी को बनाने आया। तो बाबा कहता है फिर चक्रव्यूह से तो तुमको बाहर निकलना है ना, तो तुम भेदो अपना चक्रव्यूह, मैं सिर्फ तुमको विधि दे रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे घर को अगर मंदिर बनाना है तो देवी को तो तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, अपने अहंकार को गलाना पड़ेगा, जीते जी जैसे मरना पड़ेगा, तभी अर्थी पे हाथ डलते हैं, तभी अर्थी पे हाथ डलते हैं, ऐसे कोई हार नहीं डालने आता। तो बाबा यहाँ समझाते बाप को तो रहम आता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कहते हो कि ये भी कोई जीना है। बाबा कहते हैं खुशी खुशी सरेंडर हो जाते हो यज्ञ में, लेकिन जब धारणाओं की बात आती है ना, तो बाबा कहता है बच्चे दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे उस मरने से तो कोई स्वर्ग नहीं जाता। दुनिया में जो लोग मर रहे हैं, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई बुढ़ापे से, कोई कोई सुसाइड कर करके मर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो लोग शरीर छोड़ते हैं, वो तो बाबा कहता है स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। चाहे बाबा कहता है तुम्हारे महात्मा ऋषि तपस्वी क्यों ना हो, कोई नहीं जाएगा स्वर्ग। स्वर्ग कहीं है ही नहीं। बाबा कहता स्वर्ग कोई बना थोड़ी हुआ है कि उसकी टिकट कहीं कट रही है तो जाके तुम ले लोगे कि हमने इतने मंदिर खोले थे, इतनी जगह हमने स्नान किया, इतनों को हमने खाना खिलाया। बाबा कहता है बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग तब बने जब मैं आकर बनाऊं।
शिवालय सुना ना, बाबा कहता है ये शब्द आपने बहुत बार सुना है, शिवालय। कहते हैं शिव जहां रहता है वो शिवालय। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये टाइटल है दो जगह के शिवालय। एक हमारा परम धाम जहां भगवान रहता है, शिवालय। और दूसरा शिवालय है, बाबा कहता है सतयुग की दुनिया, जो भगवान अपने बच्चों के लिए बना। शिव वंशी आत्माएं ही, बाबा कहता है, उस शिवालय में प्रवेश करेंगी। तो बाबा कहता है फिर अगर किसी बात को किनारा करना पड़े, कोई बात सहन करनी पड़े, सुन के भी बाबा कहता है अनसुनी करनी पड़े, तो कर लो। बाबा कहता है इसी मरने से तुम स्वर्ग चले जाओगे, क्योंकि अहंकार गल रहा है, देह का भान गल रहा है। अपने कर्मों की भी हमको एक अहंकार रहता है, नशा रहता है कि देखो हमने इतने कर्म कर डाले, अच्छे अच्छे कर्म कर डाले, लेकिन रिटर्न इसकी नहीं मिल रही। एक बार हम सुन रहे थे, एक पादरी था, बहुत अमेरिका के चर्च का पादरी था, बहुत नाम था उसका। तो जब उसने शरीर छोड़ा ना, तो ऐसा स्टोरी में लिखा गया कि जब उसने शरीर छोड़ा तो वो स्वर्ग के द्वार पे जाके खड़ा हो गया, और जो गेट कीपर था उसने उसको वहां रोक लिया। उसने बोला बोलो। कहता तुमने मुझे पहचाना नहीं? कहता है भैया मैं क्या जानू कौन है। कहता है मैं अमेरिका से आया हूँ, पादरी हूँ। कहता है अमेरिका क्या है? तो अमेरिका को नहीं जानता। तो तूने अमेरिका का नाम नहीं सुना? दुनिया तो अमेरिका देखने को तरसती है, तूने अमेरिका नहीं सुना? अच्छा मैं फलाने चर्च का पादरी हूँ। तो अच्छा फिर आगे बोलो। इधर मैं इतने समय मैंने वहां सेवाएं करी हैं। तो आगे बोलो। कहते आगे क्या बोलूं, मैंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया कि मरूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तू मुझे यहीं गेट पे ही प्रश्न किए जा रहा है, तू अंदर जाने दे मुझे। कहते तू यहीं खड़ा रह, तेरे जैसे और अमेरिका के ढेरों पादरी यहाँ खड़े हुए हैं। जब तक अहंकार नहीं छूटा तब तक कोई स्वर्ग के गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमने क्या कर्म किए, क्या बाबा कहता है ना बच्चे निमित्त बन जाओ, निमित्त बन जाओ। भगवान का ऊंचे ते ऊंचे, भगवान का आप ऊंचे ते ऊंचा कारज सिद्ध करने जा रहे हो, लेकिन वो कहता है तू निमित्त बन जा। अगर ये अहंकार आड़े आ गया कि मैं कर रहा हूं ना, भगवान ने मुझे इतने में निमित्त बना दिया, बाबा कहता है फिर गेट नहीं खुलेंगे। गेट किन के लिए खुलेंगे? गेट उनके लिए खुलेंगे, वो कहता है जो बच्चों के समान अबोध बन जाएंगे। बच्चों के समान, ध्यान से सुनना, वो ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे बन जाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो दुनिया के सारे बच्चे स्वर्ग पहुंच जाते। यही बच्चे तो जवान होंगे, यही तो बूढ़े होंगे। बीमारी धीरे धीरे इनके अंदर भी तो फैलेगी। लेकिन वो कहता है आप किसी भी एज ग्रुप में बैठे हो, चाहे 70 में, चाहे 60 में, चाहे 50 में, चाहे 30 में, आपकी बुद्धि कैसे बन जाए बच्चे की तरह निर्मल स्वच्छ, तब वो कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग के गेट खुलेंगे। माना दुनिया देख ली, दुनिया के लोग देख लिए, अब वो कहता है अपने मन और बुद्धि को पवित्र कर दो। है ना, दुनिया जो देख चुका वो कहता है ये दुनिया तो मेरे काम की नहीं, दुनिया बड़े मतलब की है, रिश्ते सारे मतलब के हैं, ऐसी आत्मा कभी स्वर्ग नहीं जाएगी। कभी हम अपने भी गिरेबान में झांक ले, अगर दुनिया मतलब की है तो हमने अपना जीवन क्या मदर टेरेसा बनकर बिताया? हमारे काम दूसरों से सिद्ध नहीं हुए तो हमारा मन मैला हो गया। सोचा तो बहुत कुछ था दुनिया के बारे में, लेकिन मिला कहीं से कुछ भी नहीं, इसलिए मन दुखता है अंदर। वो कहते हैं हमने कईयों के साथ भला करा, अब नहीं हिम्मत हमारी पड़ी। तो बाबा कहता है अच्छा संस्कार भी छोड़ दिया तूने, बुरी दुनिया को देखते देखते। बाबा कहता है बच्चे कम से कम अपनी अच्छाई तो संभाल लेता तू। अब बाबा कहता तुम स्वर्ग के गेट पे आके खड़े हो गए कि मैंने तो इतनों के साथ भला किया, लेकिन उस भलाई का भी तो हमको अंदर खुशी नहीं है, उसका भी हमको दुख हो रहा है कि क्यों किया।
कितने बेवकूफ थे हम, बिना सोचे समझे ही लोगों के काम आते चले गए। तो बाबा कहता है फिर ये क्या किया, ये तो बाबा कहता है जैसे दूध में नमक डाल दिया। एक तो बाबा कहता है किसी के लिए कुछ किया वो भी देह के भान में किया ना, रात को किसी के लिए जागे हैं तो अपने संबंधों के लिए जागे, पड़ोसियों के लिए कौन जागा है? दुनिया दुखी पड़ी है इस समय, कौन जाग रहा है? वो कहता है बच्चे अमृत वेले उठ के साकाश तू, हम दे रहे हैं। हम साकाश तब देंगे जब हमारे घर का कोई बीमार होगा, तब हमें नींद नहीं आएगी, अभी तो हम सोए, हमें क्या मतलब दुनिया वालों से। ऐसी आत्मा बाबा कहता है घर को मंदिर बनाएगी, मुश्किल है। बाबा कहता है इसलिए तुमको घर से बाहर मंदिर बनाने पड़ते हैं, तीर्थ बनाने पड़ते हैं, फिर गाड़ियां बसें बुक कर करके वहां जाते हो, और जो वहां मूर्तियां है ना उनको मत्थे टेकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय संगम पर मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, भगवान ही बना सकता है, और तो किसी के बस की बात नहीं है। आज तो हम इंसान को इंसान बना बनाते भी हार गए, वो बनने को राजी नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो आपको देखकर रहम आता है। तो बाबा कहते क्यों बार बार ये मन में आता है कि हम ही मरे। बाबा कहता है बच्चे आपका बोल कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये मरना शब्द तो शोभा नहीं देता। दुनिया में भी देखो जब कोई शरीर छोड़ता है ना, एक दो को फोन लगाते हैं, क्या कहते हैं? कभी नहीं कहते फलाना मर गया। ऐसी अभद्र भाषा हम नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं? फलाना पूरा हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो चल बसा, वो स्वर्ग सिधार गया। ऐसे शब्दों का हम सहारा लेते हैं। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुम में से ही कोई होंगे जिन्होंने ये शुरू किया होगा कि मैं ही मरूं, मैं ही खपूं। बाबा कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण हो ना, तो मंदिर की देवी बाबा कहता है ये शब्द नहीं बोल सकती, ये नहीं बोल सकती बाबा। दुनिया में तो बाबा कहता है अपनी तो बात छोड़ो, जब कोई दूसरा भी मरता है ना तो डर लगता है, मृत्यु के नाम पे ही डर लगता है बाबा। हाँ तो बाबा कहता है जब डर लगता है तो क्या क्या होता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है, मृत्यु के नाम पर होश उड़ जाते हैं एकदम। नंबर मिलाने को कहो, अब नंबर याद नहीं आते, ऐसी हालत उस समय हो जाती है, बौखला जाता है इंसान। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मरना शब्द बोलते हो ना, इसको बाबा कहता है आज से छोड़ो, इसको छोड़ो बाबा, मुक्त हो जाओ आज इससे, मरने से। तो बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत से मरजीवा बनने में जब तुमने भय नहीं किया, तो बाबा कहता है ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। परिवर्तन, बाबा कहता है ये मरना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम दुखी तब होते हो जब आधे मरते हो, आधे फिर जिंदा हो जाते। दुनिया में जाते हैं ना, किसी किसी को विजिट करते हैं हॉस्पिटल में जाके, घरों में जाके, कहते हैं हाय बेचारे की बहुत बुरी हालत है, इससे अच्छा तो भगवान इसको ले ले, बहुत दुख पा रहा है, बहुत कष्ट उठा रहा है, ना मरो में है ना जियो में है बेचारा। करते हैं ना हम ऐसी चर्चा। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में तुम अपनी हालत ऐसी ही बना लेते हो, थोड़े से मरते तो हो बाप की आज्ञा मानकर, लेकिन बाबा कहता है फिर जब थोड़ी सी सांस बाबा कहता है अंदर रह जाती है, तो सांस खींचने में बड़ी तकलीफ होती है मुर्दे को। जब अंतिम श्वास ले रहा होता है ना, तो सांस खींचने की ताकत नहीं होती उसके पास। तो बाबा कहता है फिर आप भी जैसे आधे मरे आधे जिए, तो तकलीफ होती है कि मैं ही मरूं, कब तक मरूं, तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं पूरे मरो, पूरा मरो बाबा, तभी दुनिया कहती है अंत में वो पूरा हो गया। आधे मरे पे कोई हार नहीं चढ़ाएगा। कोई कोमा में अगर पड़ा हो अस्पताल में, आप उसके गले में जाके हार डालो तो लोग कहेंगे अरे अरे ये क्या कर रहे हो, अभी मरा थोड़ी है ये, आप इसके लिए हार ले आए।
उस समय किसी की फोटो बड़ी बनवाओ, आप बनवाओगे? कहेंगे ये तो चाहता यही है। क्या कहते हैं, ये तो यही चाहता है मरे और चाबियां हमको दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग पर भगवान आया है, और भगवान कहता है बच्चे तुम्हें मरना कैसे है, मरजीवा बनना माना इसी शरीर में रहना है। लेकिन वो कहता है तुम्हें मरना किससे पड़ेगा, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से, देह के भान से, अहंकार से, विकारों से, देहधारियों के ममत्व से, अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से। तब बाबा कहता है ये भक्त आएंगे तेरे गले में हार डालें। ऐसे हार नहीं डालते, ऐसे ये हार नहीं डालते। तो बाबा कहते हैं फिर, मरना मरना शब्द कहते डर जाते हो, ये मरना नहीं है, बाबा कहते हैं ये है धारणा में नंबर लेना, धारणा में नंबर। तो बाबा कहता है बच्चे चैतन्य देवी पर, तो जो पुरुषार्थ भगवान दे रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे कौन दे रहा है तुम्हें ये पुरुषार्थ करने के लिए, भगवान दे रहा है। किस लिए दे रहा है, कमजोर बनाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे मंदिर बनते हैं किस नाम से, शक्ति पीठ, ये मंदिरों के नाम, शिव शक्ति, शक्ति पीठ, मनसा पूरण मंदिर, क्या क्या नाम रखे हैं भक्तों ने। तो बाबा कहते हैं तुम इस तप को कहते हो ये तप तुमको कमजोर बना रहा है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये तप जब आत्मा करती है ना, तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। जैसे सोचो, कोई बच्चों को सुबह सुबह उठा ले और बच्चों को बोले चलो आज जॉगिंग करने चलो, जिम चलो, हैवी हैवी वहां मशीनें होती हैं। तो बच्चे सोचे तो थोड़ा बहुत दो रोटी खाते हैं ना, यही सब खाई पी निकल जाएंगी, इतनी भारी भारी मशीनें हैं, ये हमसे कोई उठाई जाएंगी, हिलेगी हमसे ये मशीन। लेकिन जैसे जैसे आप उस मशीन्स को उठाते हो, हाँ, तो धीरे धीरे हमारी मसल्स पावर बढ़ती है। बच्चा ये सोच सकता है कि मैं छोटा सा हूं, इतनी भारी मशीन वेट लिफ्टिंग करूं, इतना चलूं, मेरा बाप पागल हो गया है क्या? लेकिन बाप को पता है, आज इसको हो सकता है 2-4 दिन कोई जिम जाए ना तो थोड़ा दर्द भी होता है। कहते हैं शुरू शुरू में तो जिम जाओ ना, खूब बॉडी पेन रहती है, क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे करते करते फ्लेक्सिबल हो जाती, मांसपेशियां खुल जाती, तो इतना वेट हम आराम से उठा ले। बाबा कहते हैं कि जो तुमको मैं तप दे रहा हूँ ना, कि दुनिया की बातें तुम्हारे लिए कुछ कहें कुछ बोले, बाबा कहते हैं व्यर्थ तो पहले सुनो नहीं, देखो ही नहीं, मुख से बाबा कहता है वर्णन नहीं करो, ये तप है तुम्हारा, बड़ा मुश्किल है। ऐसी दुनिया में जहाँ हर 2 घड़ी में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, बस अचानक से कभी कोई अस्पताल चला गया, कभी किसी की खबर आ गई, कहीं झगड़ा हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। ऐसे माहौल में बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हें कहता हूँ कि कान बंद करो, आंखें भी बंद करो, मुख भी बंद करो, है तो तपस्या, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है सुन के सुनाने की। अगर ये बातें ही नहीं सुने, सोचो एक दिन करके देख लेना, कल का दिन है ना, कल करके देख, कल के दिन ना कोई अखबार, ना कोई मैगजीन, ना कोई व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना टीवी, कुछ भी नहीं। अब किसी का फोन आ जाए, वैसे तो कल की तो बातें याद ही होंगी ना, हम आज की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कल आज में किसी का फोन आ जाए ना और वो पूछे नहीं ताजी, तो हमने कुछ ताजा सुना देखा ही नहीं है, हमारे मुख वहीं बंद हो जाए। अगला भी सुनाने लगेगा ना, आप करके देख लेना, ये हम प्रैक्टिकल आपको कह रहे हैं। कोई अपनी घर की इधर उधर की बात भी करेगा ना, आपका मन नहीं मानेगा सुनने के। अगर वो सुना भी देगा ना, आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले वहां पर। अगर आपकी अवस्था अच्छी बन गई कि फिर क्या हुआ, फिर तूने क्या किया, फिर वैसे हुआ कि नहीं, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है।
हाँ, सामने वाला है उसका तो संस्कार है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन कर देता है, मैंने ये खाया, मैंने ये बनाया, मुझे यहाँ दर्द हुआ, मैंने ये दवाई ली, मेरे घर पे ये आ गया, मेरे घर पे वो हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ से खुद को मुक्त करो, तब तो तुम फरिश्ते बनोगे। फरिश्ते सारा दिन बाबा कहते हैं कौए की तरह चै 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 नहीं करते, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करा रहा है ना हमें। तो जब मुख नहीं होगा तो बोलेंगे कहाँ से। और आत्मा जब अंत में छटपटाती है ना शरीर छोड़ते हुए, उसका मेन खास कारण यही होता है, क्योंकि हमको शांति का अनुभव करने की आदत ही नहीं है। कोई हमें बोले 6 घंटे कमरे में अकेले बैठना, ना तो सोना है, ना कोई टीवी, ना कोई फोन। अब क्या करेंगे 6 घंटे? पागल ही हो जाएंगे। कहेंगे अच्छा कुछ नहीं करते, सोने तो दो कम से कम। हम अपने साथ अकेले बैठ ही नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ चाहिए अपने माइंड को बिजी करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका शरीर छूटेगा अंत में, तो बाबा कहता है ना किसी की सुन पाओगे, ना बोल पाओगे, ना देख पाओगे। फिर बाबा कहता है फिर अंता स्थिति तो अशांत होएगी ना तुम्हारी, क्योंकि जो चीज जन्म जन्म से करने की आदत है, अचानक से छूट गई। अचानक से कोई बोले चाय छोड़ दो आज से, कभी नहीं छोड़ पाओगे। बाबा कहता है इसलिए मैं कहता हूँ धीरे धीरे परिवर्तन करो अपने। तो बाबा कहते हैं फिर सहन करने में घबराओ नहीं। किसी की दो बातें सुननी भी पड़ जाए ना, बाबा कहते हैं बच्चे घबराओ नहीं, सहन कर। माँ को तो वैसे ही हमने शक्ति माना, और माँ तो क्या क्या बर्दाश्त नहीं करती। हम सब माएँ बैठे हैं ना यहाँ पर, तो माएँ तो बच्चों की क्या क्या बातें होती हैं ना, बस अंदर ही दबा लेती हैं, बाप को भी नहीं बताती। बाप को भी नहीं बताती, क्योंकि बाप को बताया तो बाप तो कूट देगा इसको। इतनी बाबा कहता है आपके अंदर पावर ऑलरेडी है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है इसको यूज तुम हद में करते हो। जहां तुम्हारा मुंह होगा, जहां तुमको लोभ लालच होगा ना, वहीं तक बस बाबा। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सहन करने में घबराओ नहीं। आज्ञा किसने दी? बाप ने दी ना। हाँ? तो बाबा कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपनी मृत्यु तो छोड़ो, कोई दूसरे की भी मृत्यु जब देखते हो तो डर जाते। हमारे पड़ोस में एक ऐसा करेक्टर है, कई बार कोई शरीर छोड़ते हैं, आसपास मोहल्ले में कोई बुजुर्ग चला गया, कुछ हो गया, तो अक्सर करके गलियों में हम क्या करते हैं, एक वाइट कलर का टेंट लगवाते हैं। तो जितने दिन तक वो टेंट लगा रहेगा ना, वो घर से उतरकर उस टेंट के नीचे से नहीं जाते वो। इतना डर है। और ये गली तो दोनों साइड से खुल गई है अभी। तो हम कई बार ये सोचते हैं अगर इस तरफ भी टेंट हो, इस तरफ भी टेंट हो, तो ये क्या करेगी। कुछ महीने पहले किसी ने शरीर छोड़ा था फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम नीचे ही थे, तो एक प्रेस वाली आ गई, तो उसको थर्ड फ्लोर पे जाना होता है कपड़े लेने प्रेस के लिए। तो बोलने लगी यहाँ क्या हो गया। उनका यहाँ तो 3-4 दिन पहले डेथ हो गई है किसी की फर्स्ट फ्लोर पे। आप बताओ आपको कहाँ जाना। तो कहने लगी मैं तो थर्ड पे जाती हूँ ना कपड़े लेने के लिए। मैं कहा चले जाओ। नहीं गई। कहने लगी नहीं, जब ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं जाऊं। वो वाइट टेंट देख के ही मन घबरा जाता। बाबा कहते हैं बच्चे जिस शब्द से आपको डर लगता है वो बार बार क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो? हम्म? इसलिए बाबा यहाँ समझाते शुद्ध बोल बोलो। मजाक भी करो, बाबा कहता है कैसा होना चाहिए मजाक, वो बाबा कहता है जिससे किसी को फायदा हो, ज्ञान युक्त हो, तो योग युक्त हो। बाबा कहता है बच्चे तो वो क्या करते हैं, योग में भी आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कैसा योग करते हैं, काम चलाओ। कभी नींद आ जाती है, कभी व्यर्थ सोचते हैं, कभी समर्थ सोचते हैं। इतने में बाबा कहते हैं जब लाइट सफेद चलती है तो कहते हैं चलो काम निपट गया, खड़े हो गया योग। तो बाबा कहता है ऐसी जो आत्माएं होती है ना, उनकी धारणाएं भी कैसी होंगी, काम चलाओ।
इसलिए बाबा यहाँ समझाते, इच्छाएं बाबा कहते हैं बच्चे आकर्षित करके रुलाती हैं। कलयुग के अंदर बाबा कहता है जो भी इच्छा होगी ना, सीता को देखा ना हमने, रामायण खूब पढ़ी है हमने, खूब रामलीलाएं देखी हैं हम। बाबा कहते हैं बस देखी कुछ सीखा तो तुमने कुछ भी नहीं, रत्ती भर नहीं सीखा। हाँ, सीता खूब रोई राम के वियोग में। कारण क्या था? कारण क्या था? सोने का मृग। बाबा कहता है आप चेक करो, आपके जीवन में कितने मृग हैं ऐसे जिनके पीछे भागते 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 जीवन निकल गया, लेकिन ये सोने के मृग तो आपको नहीं मिले। नहीं मिले ना। बाबा कहते हैं बच्चे सोने के मृग होते नहीं है। इतना तो रामायण से कम सीख लेते कि इच्छाएं जो है ना ये सोने जैसी है। जब तक जो चीज नहीं मिली, मन उसी के पीछे भागता है। ये मन की एक खूबसूरती है। हमारे पास जितने भी सुख होंगे ना, उनकी हमें कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक चीज जो हमें नहीं मिली, मन बार बार उसी के लिए रोएगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाएं क्या करती हैं? रुलाती हैं। तो इच्छा को छोड़ दो, फिर बाबा कहता है ये पीछे पीछे आएगी। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। बाबा ने बोला आप इच्छा को ड्रॉप करो, फिर ये आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो कई बच्चे बड़े चतुर सुजान होते हैं ना, तो इच्छा वो छोड़ते इसीलिए हैं कि देखें बाबा की बात सच होती है, अपने आप ये काम मेरा हो जाएगा। बहुत गहरा बाबा कहता है ये रहस्य है। जब हमारा मन वासनाओं से मुक्त हो जाता है ना, हाँ, हम सुन रहे थे किसी का, एक प्रोफेसर थे, ध्यान सिखाते थे, तो उनके पिताजी ने भी उनसे सीखा। तो क्योंकि बेटा था, तो बेटे से एक लगाव तो होता ही है। तो बताते थे, कहते हैं जब वो अपने अंतिम दिनों में बीमार हुए, तो उनको कई बार अस्पताल ले जाया जाता था कि इमरजेंसी है तो अस्पताल में 5-4 दिन रहेंगे। कहते ध्यान भी वो रोज करते थे, लेकिन मुझे ये पता था इनकी अभी अवस्था पक्की नहीं बनी। कहते तो एक दिन जब उनको अस्पताल लेकर चले गए तो मुझे फोन आ गया कि पिताजी आपको याद कर रहे हैं, जल्दी से आना। तो कहते हैं मैं वहाँ अस्पताल में गया और मैंने उनको खबर दी कि आपके लिए नया घर बनाया है, आपका कमरा बहुत बड़ा बनाया हुआ है, आपके कमरे के बाहर गार्डन बनाया हुआ है और नई गाड़ी भी ली है। तो कहते मैंने अनुभव किया कि अस्पताल में जब वो मेरे से बात कर रहे थे ना, तब उनका इन वासनाओं के में कोई इंटरेस्ट नहीं कि कमरा बना है, कि मैं हॉस्पिटल से आके कमरे में रहूंगा या मैं गाड़ी देखूंगा या मैं गार्डन देखूंगा। कहते बस वो मुझे देख रहे थे, क्योंकि बेटा उनका कोई साधारण नहीं था। पुत्र लगाव से नहीं देख रहे थे वो उसको। बाप बाप ने बेटे से दीक्षा ली हुई थी। तो कहते हैं मैं बातचीत करके उनसे चला गया, लेकिन अंदर अंदर मुझे ये था कि भगवान इससे पहले कि ये शरीर छोड़े, ये उस अवस्था को प्राप्त कर ले। कहते हैं बस मेरे मन में एक यही इच्छा थी अपने बाप के लिए। कहते हैं तो फिर वो घर आ गए। कुछ दिनों के बाद उनको फिर से अस्पताल लेकर गए। क्रिटिकल हालत थी उनकी, अस्पताल लेके गए। तो जब इनको फोन आया कि पिताजी को फिर से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो इन्होंने खुद से कहा कि मैं पहुंचता हूँ। कहते हैं पिताजी मना कर रहे हैं। ध्यान से समझ लेना, जो बाबा कह रहा है ना बात, कि बच्चे आप जब इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो ना, तो इच्छाएं तुम्हारे पीछे पीछे आती हैं, ये बात हो रही है उसकी। तो जब सेकंड टाइम उनको इमरजेंसी में अस्पताल लेकर जाया गया और उस बेटे को खबर लगी कि पिताजी फिर से गए हैं हॉस्पिटल, तो बेटे ने चला कर कहा कि मैं जल्दी से पहुंचता हूँ। बाप ने मैसेज दिया कि तुम मत आना। तो ये आम बात नहीं होती है। नहीं तो उस समय तो चाहता आदमी बच्चे मेरे पास पास ही खड़े थे। बच्चा नहीं देख रहे थे उसको।
तो कहते हैं जब मैंने ये सुना ना कि पिताजी कह रहे हैं कि तू मत आना, कहते हैं उनका बचपन से मेरे से लगाव रहा है, लेकिन अंतिम स्थिति में उन्होंने बोल दिया मेरे लिए कि तू मत आई, जरूरत नहीं। कहते हैं अब मुझे लगा कि अब इनकी अवस्था, क्योंकि नष्टो मोहा बनना पड़ता है। अब आप देख लेना हम कहाँ खड़े हैं। ये जो अवस्था बनती है ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बताते हैं, कहते हैं जब से इन्होंने दीक्षा ली ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जो सुबह उठकर इन्होंने ध्यान का अभ्यास नहीं किया। रोज किया है, भले ही कितनी भी उम्र थी, कितने भी बीमार थे। हालांकि वो सोच सकते थे कि बेटा ही तो है, बेटा मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन नहीं, भावना सच्ची थी, निश्चय पक्का। तो बाबा भी बच्चों को समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप इच्छा छोड़ो तो इच्छा, बाबा कहता है, फिर पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। अंत समय बाबा कहता है दुनिया तो क्या जानेगी उस समय, क्योंकि अंत में तो बोल भी नहीं सकता इंसान, मरण शैया पर बैठा हुआ। कहते हैं कफ भर जाता है अंदर, बोल नहीं पाते। कफ हो ना मुंह में, आप बात नहीं कर पाओ। तो बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे मांगने वाला, अंत में हमारा मन कोई भी मांग लेकर अगर खड़ा हुआ है, मांग कैसी भी हो सकती है, खाने पीने से लेकर, कपड़ों से लेकर, बच्चों को प्रॉपर्टी सोना बांटने से लेकर, मेरा संस्कार कहाँ हो, कैसे हो, कैसी भी हो सकती है। मेरे बाद कहाँ दान करना, कितना करना, ये भी इच्छा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तूने जो करना है अपने हाथ से कर, गुप्त कर। तो बाबा यहाँ समझाते, अगर अंत में भी बाबा कहता है मन कोई कल्पना करता है, कोई इच्छा करता है, तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा संपन्न नहीं बन सकती। तो बोल में बाबा कहता है बच्चे एक तो जोर से बोलना, व्यर्थ बोलना, लंबा बोलना, इनमें बाबा कहता है अभी क्या करो, अपने बोल की इकोनॉमी करो। कम से कम शब्दों में बाबा कहता है अपनी बात सामने रखो। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर अपने घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त बनो। थोड़ी सी तपस्या तो बाबा कहता है करो, अखंड ज्योत जगाओ, बाबा कहता है आत्मा की रूहानी खुशबू, बाबा कहता है ये धूप अपने घरों में जगाओ। और हर समय बाबा कहता है मन मना भव, अब घर जाना है। ये घंटी बाबा कहता है हर समय तुम्हारे मन में बजती रहे। ऐसा घर बाबा कहता है जन्नत है। फिर आज का स्लोगन सुनाया, मन बुद्धि को दृढ़ता में एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे सच्चे योगी। ये जो मंदिरों में हमने देवियां देवता बिठाए हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ इन्होंने जबरदस्त की है। कृष्ण ने माखन खाया है, अथक, न केवल खाया बल्कि खिलाया, जो अभी हम खा रहे हैं मुरली रूपी माखन। कृष्ण बाबा कहता है वो है जिसने काली नाग को मथाया जाता, 5 विकारों के ऊपर बाबा कहता है नृत्य किया है। गणेश को देखो, बाबा कहता है ये विकारों रूपी चूहे पर विजय प्राप्त करके बैठा है। शेरा वाली को देखो, बाबा कहता है ये शेर रूपी अहंकार के ऊपर विराजमान होकर बैठी है। लक्ष्मी को देखो, कमल फूल पर बैठी है। बाबा कहता है ये इनका पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है तुम देवी देवता नहीं बन सकते। बिना पुरुषार्थ के तो हम बच्चों को कहते हैं तेरे को नौकरी देगा कौन। कहते हैं ना बच्चों को, पढ़ेगा नहीं, कहीं काम नहीं करेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तेरे को नौकरी पे रखेगा कौन। तू घर पे सोया रहे, तुझे कौन नौकरी पे रखेगा। बाबा कहता है मैं तुमको देवी देवता बना रहा हूँ। बाबा कहता है अभी जो भी बाबा कहता है व्यर्थ की तुम्हारा बोझ है मन पर, बुराइयों का, कमजोरियों का, विकारों का, तृष्णाओं का, बाबा कहता है इनको भस्म करो। लेकिन वो होगा कब? बाबा कहते हैं जब मन और बुद्धि एकाग्र होगी तब। मन तो हमारा कलयुग के सुखों की तरफ भटक रहा है, दुखों में दुखी हो रहा है, तो बुद्धि बिचारी फिर क्या करे।
जहां मन दौड़ेगा बुद्धि उसके पीछे पीछे चलेगी, जहां धृतराष्ट्र होगा गांधारी उसके पीछे पीछे चलेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो धृतराष्ट्र है ना, मैं मानता हूं बाबा कहता है ये अंधा है, लेकिन बाबा कहता है मैं तुझको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूं, और बुद्धि रूपी गांधारी को बोलो कि अभी ये आंखों से पट्टी खोले, सच और झूठ को समझे, अभी सत्य क्या है और बाबा कहता है मिथ्या क्या है, ये तुम जान सकते हो, और दुनिया में बाबा कहता है कोई नहीं पहचान सकता। तो समय को पहचानो, व्यर्थ से बाबा कहता है बच्चे मुक्त बनो, जो बोल तुम्हें डिस्टर्ब करें, जो दूसरों को डिस्टर्ब करें, ऐसे बोल बाबा कहता है न सुनने न देखने। बाबा कहता है अपने घरों को मंदिर बनाओ, तपस्या करो, अब नहीं तो कभी भी। ओम शांति।